अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर आमिरा लोधी, गायनेकोलॉजिस्ट सियालकोट से। आजकल जब भी सोशल मीडिया खोलो तो उसमें रेप की खबरें होती हैं। कभी 3 साल की बच्ची का रेप हो गया, 1.5 साल की बच्ची का रेप हो गया, 18 और 20 साल की बहनों को रेप करके कत्ल कर दिया, कभी 5 साल का लड़का रेप करके मार दिया, कभी 12 साल का लड़का रेप करके मार दिया। ना लड़कियां महफूज हैं, ना लड़के महफूज हैं। ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं हम? मुझे सिर्फ 2-3 इल्तिजाएँ करनी हैं। वो ये कि ये जो दरिंदे रेप करते हैं, ये भी तो इंसान हैं। ये भी किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं। ये कौन है? ये हम में से ही है ना। क्या सिर्फ बच्चे पैदा करना आपकी ज़िम्मेदारी है? बच्चों की तरबियत करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है? वो माएँ, वो बाप, वो बहनें, वो मोहल्ले वाले, वो चचा ताया कहाँ हैं जो बच्चों पे नज़र रखते थे कि बच्चों की किस किस्म की एक्टिविटीज़ हैं? क्या इर्द-गिर्द कोई ऐसा मशकूक लड़का, कोई ऐसा मशकूक आदमी फिर रहा हो जिसकी एक्टिविटीज़ मशकूक हों, तो लोग नहीं देखेंगे कि ये बच्चा या ये मर्द, ये आदमी किन कामों में इन्वॉल्व है? हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है? क्या बच्चियाँ इसी तरह रेप होती रहेंगी? क्या 1.5 साल की बच्चियाँ भी महफूज नहीं और जवान लड़कियाँ भी महफूज नहीं? लड़कियाँ तो छोड़ें, लड़के भी महफूज नहीं, तो बच्चों को करेंगे क्या? आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, आपने सिर्फ बच्चे पैदा नहीं करने, उनको परवान भी चढ़ाना है, उनको इंसान बनाना है। वो मुसलमान है, मुसलमान बने। अगर वो मुसलमान नहीं है, इंसान तो है ना, इंसानियत तो होनी चाहिए। दूसरी बात, शायद मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूँगी, ये कौन-सी चीज़ है जो आप 1.5 साल के, 3-3 साल की बच्चियों को लेने छोटे-छोटे करियाना स्टोरों पे भेज देते हैं? कौन-सी रोटियाँ हैं, कौन-सी दही है, कौन-सी धनिया है जिसके बगैर आपकी हांडियाँ नहीं पकती और आप इतने छोटे-छोटे बच्चों को भेज देते हैं? क्या आप रोटियाँ घर नहीं पका सकती? और अगर नहीं पका सकती तो खुद जाएँ ना। इतने छोटे बच्चे जिनको ना अच्छाई की तमीज़ है, ना बुराई की तमीज़ है, उनको आप भेज देते हैं। देखें, कोई चचा, कोई ताया, कोई मामा, कोई मुँह बोला भाई-बहन नहीं होता। आप माँ-बाप हैं, आपने ही अपने बच्चों की हिफाज़त करनी है। आपके दुःख में हम गम के में बराबर के शरीक हैं, लेकिन हम गमगीन ही हो सकते हैं। गम के अलावा हम क्या कर सकते हैं? हमारी ज़िम्मेदारी बहैसियत कौम सिर्फ़ ये है कि हम अपने बच्चों की हिफाज़त खुद करें। इसके अलावा इर्द-गिर्द के मशकूक लोगों पे नज़र रखें। अब ये भी बहुत रिवाज हो गया है कि अगर कहीं कुछ हो रहा है तो हमने किसी को कुछ नहीं बताना, इसलिए कि हमें दिस इज़ नन ऑफ आवर बिज़नेस। अगर किसी के साथ होता है तो होता रहे, अगर किसी का बच्चा जा रहा है तो जाता रहे, अगर कोई मशकूक आदमी है तो होता रहे, कोई बात नहीं, हम तो अपनी छत के नीचे महफूज़ है ना। हज़रत लूत की कौम के साथ क्या हुआ था? अल्लाह ताला ने पैगाम दिया था कि उन लोगों पे पहले पत्थर बरसाओ जो मेरी इबादत में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने साथ वालों का ध्यान नहीं रखा, उन्होंने नही अनिल मुनकर नहीं किया, उन्होंने बुराई से मना नहीं किया। अगर हम भी इसी तरह बुराइयों से मना नहीं करेंगे, हमारी बच्चियाँ भी इसी तरह रेप होती रहेंगी, हमारे दिल इसी तरह टूटते रहेंगे, हम इसी तरह से कर्ब में मुब्तला रहेंगे, हम हर वक़्त डरते रहेंगे। प्लीज़ खुदारा होश के नाखून लें, अपने बच्चों की हिफाज़त करना सीखें। बच्चे पैदा किए हैं तो उनको पालना भी सीखें, उनको सँभालना भी सीखें, इर्द-गिर्द पे भी नज़र रखें। आपको अगर कोई मशकूक हरकत लगती है किसी की, नोटिस में लाएँ। आप उसको चैलेंज करें, उसको जो लॉ एनफोर्समेंट इदारे हैं उनको बताएँ। खुद भी नज़र रखें अपने बच्चों पे। बहुत ही अफ़सोसनाक बात है, बहुत ही अफ़सोसनाक बात है। अल्लाह ताला हम पे रहम करे, लेकिन मैं हमेशा से ये कहती आई हूँ कि ये टीचर्स का और माँ-बाप का काम है। घर से बच्चों की तरबियत शुरू होगी, उसके बाद जब बच्चे स्कूल जाते हैं, आपने बच्चों को स्कूलों में मैनर्स सिखाने हैं। इसके बाद जब बच्चे कॉलेजेस में जाएँगे, वहाँ मैनर्स सिखाने हैं। दोस्तों पे नज़र रखें बच्चों के। बच्चों के इर्द-गिर्द आने-जाने वालों पे नज़र रखें। बच्चों के मोबाइल चेक करें। आप मोबाइल्स दे देते हैं, उसके बाद बच्चे उसमें जो मर्ज़ी देखते रहते हैं। क्या आप राई नहीं हैं? क्या आपसे आपकी रैयत के बारे में नहीं पूछा जाएगा? आपसे आपकी बहन, बेटी, बेटे, बच्चों के बारे में पूछा जाएगा कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? आप हर एक के राई हैं, हर बंदा दूसरे की रैयत में है। अल्लाह ताला जब आपसे सवाल करेगा तो आप क्या जवाब देंगे? क्या आप ये जवाब देंगे खून में लती-पती, छोटी-छोटी बच्चियाँ? क्या हो गया? कहाँ जा रहे हैं? खुदारा होश के नाखून लें, होश के नाखून लें और अपने मुल्क, अपनी इज़्ज़त, अपना वक़ार, अपनी इंसानियत को कायम रखें।